तो अभी तक हमने सेशन में लास्ट टाइम आपने पॉलीमॉर्फिज्म भी डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्शन। ये पाइथन में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। तो किसी को आइडिया है एब्स्ट्रैक्शन का पहले कि लाइक एब्स्ट्रैक्शन वर्ड का क्या मीनिंग है और क्या मतलब है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर, विजिबल। ओके। अब हमारे पास है एब्स्ट्रैक्शन, हमने आज डिस्कस करना है। तो अभी मैंने पूछा कि किसी को कोई आइडिया हो गया हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, मतलब वर्ड का बताओ एब्स्ट्रैक्शन का, सिर्फ मीनिंग इसका। नो आइडिया। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग हमारे पास आता है कि हम किसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट करना, लाइक जो नेसेसरी पार्ट है उसे हम गेट कर लेते हैं, या जो हमारे काम का पार्ट होता है कह लें, और जो उसके अलावा डिटेल्स हैं उन्हें उनसे हमें कोई मतलब नहीं। लाइक अगर हम यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है उसे डिस्कस करें, एब्स्ट्रैक्शन इज अ कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग that helps us focus on the important details while hiding the unnecessary complexity। लाइक एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जो डिटेल्स या जो कंटेंट हमारे लिए नेसेसरी होता है हम उस पर फोकस करते हैं, और बाकी जो डिटेल्स हैं लाइक के फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म हो रही है उसे हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल है कार के साथ, हम इसे अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। In Python, abstraction allows us to focus on essential features of an object। जैसे भी बताया कि हम क्या करते हैं, सिर्फ essential फीचर जो हमारे पास जो नेसेसरी हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, while hiding internal details that we don't need to worry about। और जिन चीज़ों के बारे में हमें डिटेल की ज़रूरत नहीं है उन्हें क्या करते हैं, हम हाइड कर देते हैं। अब कार की एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं कि अब्स्ट्रैक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं। कोई इन पॉइंट्स को रीड करके बताएगा क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है। सर मैं करूँ? यस श्योर मैम। हाइड्स अननेसेसरी डिटेल्स। ये जो हमारे पास गैर जरूरी डिटेल्स होती हैं उनको हाइड कर देता है। व्हेन यू ड्राइव अ कार, जब आप एक कार को ड्राइव कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू नो हाउ द इंजन वर्क्स। आपको इस चीज की जरूरत नहीं है जानने की कि इंजन कैसे वर्क करता है, हाउ द फ्यूल सिस्टम फंक्शंस, और हाउ द कार हैंडल्स इंटरनल मशीन्स। ना ही हमें ये जानने की जरूरत है कि फ्यूल सिस्टम कैसे उसके अंदर फंक्शन हो रहे हैं और जो कार है वो इंटरनल मशीन्स को कैसे हैंडल कर रही है। यू जस्ट केयर अबाउट एक्शंस। आपको सिर्फ एक्शंस पे फोकस करना है। लाइक स्टार्टिंग द कार, जैसे कि आपको जैसे आप कार स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सलरेटिंग और स्टॉपिंग, कि आप उसको किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं, एक्सलरेट कर रहे हैं और उसको स्टॉप कर रहे हैं। Abstraction hides the complex internal and provides you with a simple interface like pressing the gas pedal। ठीक है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हमारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इग्नोर करके, हाइड करके सिर्फ एक सिंपल इंटरफेस देता है, जैसे कि हमने गैस पेडल के ऊपर को प्रेस किया हुआ है। सिंप्लीफाइज कोड, हमारे कोड को सिंप्लीफाई करता है। यू डोंट हैव टू री राइट, आपको ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हाउ अ कार वर्क्स एवरी टाइम यू वांट टू क्रिएट अ न्यू कार ऑब्जेक्ट, कि आपको हर दफा कार को बनाने में, मतलब न्यू ऑब्जेक्ट तैयार करने में कार कैसे काम करती है। यू जस्ट डिफाइन एसेंशियल एक्शंस लाइक स्टार्टिंग और स्टॉपिंग विदाउट वरिंग अबाउट द इंजन मैकेनिक्स। ठीक है, इसी तरह आपको इंजन मैकेनिक्स
के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो एसेंशियल एक्शंस हैं लाइक स्टार्टिंग और स्टॉपिंग उस पर फोकस करना है। मेक्स कोड मैनेजेबल, कोड जो है उसको मैनेजेबल बनाना है बी बाय सेपरेटिंग द डिटेल्स, डिटेल्स को अलग अलग करके विच आर हिडन, जो कि छुपी हुई हैं, फ्रॉम द इंटरफेस विच इज सिंपल, यू कैन मैनेज एंड मॉडिफाई द कोड इजीली विदाउट अफेक्टिंग हाउ इट इज यूज्ड। आपको उसको मैनेज करना है और मॉडिफाई करना है आसानी से, विदाउट अफेक्टिंग हाउ इट इज यूज्ड, इस असर के ओके, थैंक बगैर यू मैम। कि। जी जी। अच्छा, अभी जैसे मैं हमने बताया कि लाइक अननेसेसरी डिटेल को हाइड कर देना है, कोड को सिंप्लीफाई कर देता है, और क्या करता है, कोड को मैनेजेबल करता है। अच्छा, अब जो एब्स्ट्रैक्शन है ना प्रोग्रामिंग में, वो ये है कि हमारे पास क्लास हमारे पास क्या होती है, एक कि हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर उस क्लास की क्या होंगी, क्वालिटीज होंगी और मेथड्स होंगे। ऐसे ही है, लाइक हमने ये डिस्कस किया अब तक। और अब अगर सपोज करें हमारे पास एक कार है, तो कार की फंक्शनैलिटी है लाइक कि कार स्टार्ट होती है, हम ऑन करते हैं कार को तो वो स्टार्ट हो जाती है। अब हम सिर्फ एक की दे के लाइक की पुश करते हैं स्विच में और उसे मूव करते हैं, तो हमारे पास क्या होती है, कार टर्न ऑन होती है। हम ये नहीं देखते कि जब हम की को स्विच ऑन कर रहे हैं तो अंदर इंजन में क्या हो रहा है, लाइक कैसे इग्निशन का प्रोसेस हो रहा है और वो स्टार्ट हो रही कार। ये हमारी क्या है, ये अननेसेसरी डिटेल है जो हमें नहीं चाहिए। हमारा मतलब क्या है, हमें सिर्फ कार स्टार्ट होने से मतलब है। इसी तरह एक्सेलरेशन है कि लाइक कार, जब हम एक्सेलरेट को हम दबाते हैं लाइक, तो हमारे पास क्या होता है, कार स्पीड में चलने लगती है, और जब ब्रेक पुश करते हैं तो हमारे पास कार रुक जाती है। तो ये क्या है, हमें सिर्फ एक्शन से रेलिवेंट मतलब है, हम ये नहीं देखते कि उसके बिहाइंड द सीन क्या मैकेनिज्म परफॉर्मर है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अननेसेसरी है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमारी कार चल रही हो, हम एक्सेलरेट करें तो कार की स्पीड चले बढ़ जाए, और जब स्टॉप करें तो वो स्टॉप हो जाए। तो ये किसकी बेस पे हो रहा होता है, लाइक एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं हम उसे, कि हम अननेसेसरी चीज़ों को हाइड कर देते हैं, जिसका जो क्या है हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम उन पे फोकस करें। अच्छा, और एब्स्ट्रैक्शन हमें क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन हमें एक तरह से कंट्रोल प्रोवाइड करता है ओवर क्लासेस जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। लाइक अब हम ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ये हमारे पास ये एक मेथड इंपोर्ट कर रहे हैं हम, लाइक लाइब्रेरी फ्रॉम एबीसी, इंपोर्ट एबीसी एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जब हम पाइथन में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज करते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास हमने क्या किया, क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार। हमारे पास एक कार है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन रही है। और जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें ये एक तो इंपोर्ट करना पड़ता है ये लाइन ऑफ कोड, और उसके साथ हम ये वैल्यू जो है, ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसे यूज़ करना पड़ता है कार के एज अ पैरामीटर के लिए। ठीक है, अब हमने एक कार क्लास बना दी है जो हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब बनती है, जब हमारे पास जो मेथड उसमें डिफाइन हो, उनमें से या एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट लाजमी हो, सब भी हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट हो। लाइक जिस तरह अब मैं इसे फिनिश कर दूँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, ब्रेक और प्रिंट कर दूँ स्टॉप द कार। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए, क्लास बनाने के लिए ज़रूरी है हमारे पास कि एक हमने इसमें ये पैरामीटर पास किया और जो हमने इंपोर्ट किया क्लास का, नेक्स्ट इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लाजमी होना चाहिए। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पास वैल्यू पास की हुई है बस एक। तो ये कोई बताएगा हम क्यों यूज़ करते हैं? सर जब हम कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना चाह रहे। एग्जैक्टली मैम। तो अच्छा, और जो मैंने भी कहा कि कार हमें क्या करती है, हमें जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये हमारे पास एक तरह कंट्रोल दे देती है ओवर हमारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कोई बता सकता है कैसे कंट्रोल आता होगा, लाइक के अभी मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कर दी हैं क्रिएट, लाइक स्टार्ट इंजन और एक्सेलरेट के नेम से। ओके, सर यहाँ पर आपने स्टार्ट इंजन में भी उसकी हाइड कर दी है, और एक्सरेट में भी, और आपने जो ब्रेक वाला है उसमें आपने जस्ट प्रिंट करवा दिया स्टॉप द कार। एग्जैक्टली। तो जहाँ पे अब मैंने हाई डिटेल कर दी हुई है, कल आपने पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ा होगा ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट, डिस्कस किया था आप सबने।
अब हमारे पास क्या है कि अब ये हमें कंट्रोल किस तरह देती है कि हम उसने जब हम कार क्लास बना रहे हैं तो हमने उसमें ये मेथड्स जो है डिफाइन कर दिए हुए हैं, लाइक स्टार्ट इंजन, एक्सेलरेट एंड ब्रेक। तो कंट्रोल हमें इस सेंस में जी देती सर, है कि किया था। अब, जी ओके मैम, तो कंट्रोल हमें इस सेंस में देती है कि अगर कभी भी हम अपने जो है इसकी चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा कि हमने जो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स यूज़ किए हैं इनको हम डिफाइन करें। अब हमारे पास एक कार है, हमने डिफाइन कर दिया कि उसके ये मेथड लाजमी होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो है। अब लाइक कि मैं नीचे एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ टेस्ला कार्स, और उसमें क्या कर रहा हूँ, पेरेंट क्लास पास कर रहा हूँ कार की। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि इसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो भी क्लासेस, जो भी चाइल्ड क्लासेस बनेगी इस कार मेथड की, उसमें हम ये मेथड्स को लाजमी यूज करेंगे, लाइक एक्सेलरेट और स्टार्ट इंजन को। लेकिन यहाँ पे हमने कोड डिफाइन नहीं किया कि ये क्या कर रही हैं। हमारे पास क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट आ गया है कि हमने ये मेथड्स जो है हर कार में कॉल होंगे। लेकिन क्या हो सकता है कि स्टार्ट इंजन करने का हर कार का मेथड डिफरेंट हो सकता है। हमारे पास टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक कार है, तो इसके पास हमारे पास अगर कार इंजन स्टार्ट करें, स्टार्ट इंजन, तो ये हमारे पास क्या होगा, कोई डिफरेंट मेथड हो सकता है। सिमिलरली अगर हम पेट्रोल कार्स की बात करें जो हमारी सेकंड क्लास है चाइल्ड, उसमें क्या है, तो उसमें हम क्या है, हमारे पास पेट्रोल कार्स होती हैं तो उनका मैकेनिज्म क्या होगा, इलेक्ट्रिक कार से डिफरेंट होगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्शन, मतलब क्या, कि हमें शो हो गया कि हमने क्या करें, कार स्टार्ट करें जो हमारा मेन कंसर्न है। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कार स्टार्ट कैसे हो रही है बैक एंड पे, हम सिर्फ अब यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया सिंपल, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड में अपनी वैल्यू पास कर रहे हैं कि टेस्ला कार इंजन स्टार्ट साइलेंटली, ये इलेक्ट्रिक कार है उसका इंजन साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है। और एक्सेलरेट में हम क्या बता रहे हैं कि टेस्ला कैन एक्सेलरेट क्विकली विद इलेक्ट्रिक पावर। अब इसमें भी हमने क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड किया है, और हमने डिफाइन कर दिया कि टेस्ला कार कैसे एक्सेलरेट करती है। अगर हम पेट्रोल कार की बात करें, सर वहां पेट्रोल पर कार्स की क्या आपने है। उसको जी जी हाइड मैम। करवा दिया ना, उसकी इंटरनल फंक्शंस जो हैं, कार एबीसी, एग्जैक्टली। और नीचे तो आप उसमें बता रहे हैं कि ये जी क्या फंक्शन कर रही है। मैम, फंक्शन इस सेंस में हम कह रहे हैं कि कोई वैल्यू तो हम यूज करेंगे ना शो करवाने के लिए कि हमारा मेथड जो है हमने जो कॉल किया है वो सिर्फ हमारे पास क्या है, टेस्ला कार का रन हो रहा है। इसमें क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन जो हमें वैसे यहाँ प्रोवाइड करता है ना कोडिंग में, या हम वैसे कहीं, तो वो ये चीज़ होती है कि हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इन जो जितने भी कार ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे वो इन वैल्यूज को क्या करें, इन मेथड्स को कॉल करेंगे। हमें अब ये नहीं डिपेंड करता कि अगर यहाँ पे इसके हमने अभी क्या है कि पास मेथड यूज किया हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी वैल्यूज जो भी हैं, अब ये देखें यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, हमारी यहाँ पे ओवरराइड कर देगी इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो हमारे पास होती है ना उसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मेथड का नेम डिफाइन करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन नहीं करते। तो यहाँ कार जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे कैसे परफॉर्म हो रही है कि हमने फंक्शनैलिटी हाइड कर दी है। मैम ये हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, तो इसमें हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हमने यहाँ पे पास मेथड यूज किया हुआ है। इतना क्लियर है। यस। जो हम एब्स्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं ना वो यहाँ पे परफॉर्म हो रही है कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया मेथड, लेकिन हम उसकी क्या करें, फंक्शनैलिटी हमने हाइड कर दी है कि इंजन स्टार्ट कैसे हो रहा है या एक्सेलरेट कैसे हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये क्या प्रोवाइड कर रही है, क्लास है, तो हमें ये एक ब्लूप्रिंट भी प्रोवाइड कर रही है कि अगर हम क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसको कॉल करें किसी और उसकी चाइल्ड क्लास के साथ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टार्ट इंजन है, अब हमें पता है कि हमारे पास ये क्या है, ये वैल्यूज हमने ये मेथड डिफाइन करने ही करने हैं, हमारे पास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है जो हमारी पेरेंट हाँ, क्लास है। हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्शन है वो हम रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कर रहे हैं।
एग्जैक्टली मैम। ओके। ये हमें कंट्रोल प्रोवाइड करती है हमारी पेरेंट क्लास के ऊपर, सॉरी चाइल्ड क्लासेस के ऊपर। अच्छा, तो इसी तरह हम नीचे चेक करें पेट्रोल कार की एग्जांपल। तो उसमें भी क्या है, अब हमें रिस्ट्रिक्शन हमारी पेरेंट क्लास की तरफ से कि हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो लाज। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ये होता है कि जब हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ डिफाइन किए हुए हैं ना, वो हमारे लिए लाजमी हो जाती है चाइल्ड क्लास में कॉल करना। अभी मैं इसको एक दफ़ा रन करता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये हमने क्या किया है, पेट्रोल कार, ये क्लास बनाई है चाइल्ड, ये पेरेंट क्लास पास की है, और ये उसकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल की है, और ये हमने क्रिएट कर ली। अगर मैं इसको पहले मैं सादा रन करता हूँ ऐसे ही, एक सेकंड रिकनेक्ट हो। पहले हम इसे ऐसे रन करते हैं, और फिर मैं इसका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है उसको कमेंट आउट करता हूँ, और फिर हम उसे रन दोबारा करते हैं। ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, टेस्ला और पेट्रोल कार, और जो हमने मेथड यूज़ किए हुए थे मैंने उनको कॉल किया है टेस्ला के लिए और पेट्रोल कार के लिए। तो हमारे पास नीचे ये प्रिंट हुए हैं, टेस्ला का ये जो हमारे स्टेटमेंट्स हमें दीजिए हमारे पास प्रिंट होगी। तो जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास रिस्ट्रिक्ट भी हमें कर देते हैं कि हमने पेरेंट क्लास के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में लाजमी कॉल करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ प्रिंट आउट और कमेंट आउट कर दूँ, अब मैं इसे रन करके चेक करता हूँ। ये देखिए, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेट्रोल कार विदाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक्सेलरेट। तो ये हमें क्या कर रहा है, हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि जब तक हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को सेटिस्फाई नहीं कर देते जो हमारे पास पेरेंट क्लास में है, तो हम ये क्या है, हम नहीं यूज़ कर सकते, हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। लाजमी है कि हम जो हमने एक डिफाइन कर दी ये क्लास ऊपर, उसे हम यहाँ पे कॉल करें। अच्छा, अगर मैं यही जो, अच्छा इसे मैं कर देता हूँ अगेन अलाउ, और जो ब्रेक मेथड है वो हमारे पास क्या है, एक सिंपल मेथड था। अच्छा, कंक्रीट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का पता है। लाइक एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास ये वैल्यूज हैं जिनमें हम कोई फंक्शन पास नहीं करते, वैल्यू नहीं दी होती, सिर्फ मेथड डिफाइन कर देते हैं। और जो सिंपल फंक्शंस हम पीछे भी यूज़ करते हैं उन्हें हम कंक्रीट फंक्शंस, कंक्रीट मेथड या कंक्रीट फंक्शंस कहते हैं, कि उनमें हमने कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई कोड पास किया होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक वाला मैंने क्या यहाँ पे हाइड कर दिया, तो अब इसे रन करके चेक करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, रन हो गया है, और यहाँ पे उसने कौन सा मेथड कॉल किया हुआ है, कोई बताएगा। सर स्टॉप द कर। ब्रेक वाला। लेकिन ब्रेक में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे तो इसका और था, ये हमारे पास पेरेंट की वैल्यू आ रही है। लाइक उसने हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट जो क्लासेस के मेथड हैं उन सबको कॉल किया है। लाइक यहाँ पे हम कॉल जरूर कर रहे हैं पेट्रोल कार डॉट ब्रेक, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे तो जो पेट्रोल कार में ब्रेक का मेथड था उसे कमेंट आउट कर दिया हुआ है। तो वो किसे कॉल कर रहा है यहाँ पे, पेरेंट क्लास के मेथड को। ओके, ओके। हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हम पेरेंट क्लास के सब मेथड्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, ये एग्जांपल यहाँ तक क्लियर हुई है अभी। यस सर, क्लियर। ओके, तो इसकी ना हम अच्छा इसको हम नीचे एक दफ़ा ऐसे भी डिस्कस कर लेते हैं अगर इसमें कोई हमें। लाइक हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार की बनाई है, उसने हमें क्या कर दिया, एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दिया है जो हमें क्या कर रहा है, कार का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है कि रियल लाइफ में किस तरह की कार, हाउ टू स्टार्ट एक्सेलरेट एंड ब्रेक। लेकिन क्या है, हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ किए हैं, वो हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ मेथड का नेम प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह क्या हो रहा है, हम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हाइड कर रहे हैं कि अब डिफरेंट हमारे पास कार्स की टाइप्स हैं। तो हमें इस चीज़ से नहीं है कि हमारे पास कौन सी कार किस तरह ऑपरेट कर रही है। लाइक टेम्पलेट में हमने प्रोवाइड कर दिए मेथड्स, तो हर कार अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो उसे अपने मेथड से कॉल कर लेगी।
एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने डेकोरेटर यूज किया, इसे हम डेकोरेटर कहते हैं, जो यहाँ पे यूज किया है @abstract। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं तो हम ये वर्ड यूज करते हैं सर। मीन्स दीज मेथड्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम द क्लास। तो जो जहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखे हैं, अब जिस तरह हम यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेट और स्टार्ट इंजन का है, तो हमने ये चाइल्ड क्लास जो इनहेरिट कर रहे हैं हम, ये हमारे पास पेरेंट क्लास के मेथड इनहेरिट कर रहे हैं, स्टार्ट इंजन और एक्सेलरेट। तो लाजमी है कि हम इन्हें इम्प्लीमेंट करें किसमें, चाइल्ड क्लास में। लाइक यहाँ पे भी किया है और यहाँ पे भी। जब तक हम इन्हें यूज़ नहीं करते हैं, हमारे पास क्या है, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते। लाइक जहाँ पे भी मैंने ये मेथड को कमेंट आउट करके रन किया था, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं होता। ये देखें, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें से क्या कर दिया, एरर पास कर दिया कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते जब तक हम मेथड को कॉल नहीं कर लेते। तो इस तरह क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन हमें रिस्ट्रिक्ट भी करता है, कि हमें एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है ओवर द कोड। अच्छा, और नेक्स्ट हमारे पास है कि हम आगे कंक्रीट क्लासेस लाइक जिनमें हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स को और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर रहे हैं। दीज आर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार। अब क्या है कि हर क्लास डिफाइन कर रही है कि कार की, कि वो कैसे वर्क करती है। लाइक कैसे, एक सेकंड, कहाँ गया, ये रही। लाइक टेस्ला कार का हमने प्रिंट करवाई वैल्यूज और पेट्रोल कार की। आगे हमने ये देखें, व्हेन यू क्रिएट टेस्ला कार और पेट्रोल कार यू डू नॉट वेरी अबाउट हाउ इंजन वर्क्स इंटरनली। You don't need to know how the internal engine mechanics or braking system works. The detail are hidden, so just implement simple method. तो हमारे पास ऊपर एक मेथड डिफाइन है कि हमारे पास ऐसे स्टार्ट इंजन और एक्सेलरेट की। तो हमारे पास ओवरऑल क्या है, कार जो कार की क्लास है उसमें हमने क्या फंक्शंस को हाइड किया हुआ है, सिर्फ हम चाइल्ड क्लासेस में उन्हें यूज कर रहे हैं। सिंप्लीफाइड कोड, by abstracting the core actions you can focus on what's important. इफ यू ऐड अ न्यू कार, अगर हम यहाँ पे न्यू कार को ऐड करें लाइक हाइब्रिड कार, यू ओनली नीड टू डिफाइन हाउ इट बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर कार्स। लाइक बेस फंक्शनैलिटी हमारी कार की क्या होगी, अभी हम यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। ओके, तो क्लास हाइब्रिड, और मैं इनहेरिट कहाँ से कर रहा हूँ, कार क्लास। आपको ये बताएगा इसकी बेस फंक्शनैलिटीज क्या होंगी। सर स्टार्ट इंजन और एक्सीलरेट। एग्जैक्टली exactly. तो हमारे पास ये क्या है कि हमें जो कार टेम्पलेट प्रोवाइड की हुई है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमें अब दोबारा रीयूज कोड कर रहे हैं, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि जो भी कार ऑब्जेक्ट होगा उसने ये वाली जो दो वैल्यूज हैं इनको लाजमी इंप्लीमेंट करवाना है इन मेथड्स को। तो अभी हम यहाँ पे ये इंडेंटेशन इशू है क्या मेरे ख्याल से, रन करके देखें। डिफाइन हमारे पास है स्टार्ट इंजन। तो हाइब्रिड कार से हमारे पास क्या आती है, हाइब्रिड कार जो होती है हमारे पास, वो क्या आती हैं, फ्यूल और डीजल दोनों भी वर्क करती हैं। तो लाइक हम यहाँ कर लेते हैं कि स्टार्ट ऑन पेट्रोल और ऑन डीजल। डी आई एस, आई थिंक ये स्पेलिंग होती है ना डीजल की। एक सेकेंड। अच्छा, और नेक्स्ट हम कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो हमारे पास कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है पेरेंट्स क्लास का, लाइक डिफाइन एक्सेलरेट। सर जो आपने एब्स्ट्रैक्शन मेथड पेरेंट में लगाया है, यस मीन्स मैम। कि वहां पर ही आपने डेकोरेटर यूज किया है ना एब्स्ट्रैक्शन का, जी। तो ये वहीं पे सिर्फ होगा
रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा कि ये पेरेंट क्लास के अंदर ये वाली चीजों को हाइड कर देगा, फंक्शनैलिटी को। नेक्स्ट एग्जैक्टली जो हम कि क्लास जी बनाएंगे जी। उसमें हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई चीज। अगर वहां पर भी हम ये एब्स्ट्रक्शन का डेकोरेटर लगा देते हैं, तब भी वो उनकी भी फंक्शनैलिटी को हाइड कर देगा। अब देखें कि हमारे पास ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक हमने अब यूज़ कर ली कार की, जो हमारे पास पेरेंट क्लास है। अब अगर हम इसके अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास करें तो लाइक हमें वो हमें इसके किसी चाइल्ड क्लास के अंदर पास करनी पड़ेंगी। अब हाइब्रिड कार की तो हमने कोई चाइल्ड क्लासेस यहाँ नहीं बनाई, तो हमें ना एक तरह से कंट्रोल देता है। अभी एक नीचे एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो उसमें आपको ये जो आप अभी बात कर रहे हैं ये और क्लियर हो जाएगा। ये हमें एक तरह से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है, एब्स्ट्रैक्शन। जो कोड में है ना कि कोड हमारा सिक्योर हो, लाइक ये भी प्रोवाइड कर रहा होता है। अभी हम इसे नीचे डिस्कस करते हैं, मैं इसे सिर्फ एक दफ़ा इसको प्रिंट कर देता हूँ। अभी आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दी। और यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करता हूँ। एक्सेलरेट द कार, एक्सेलरेट द हाइब्रिड कार। अब क्या है कि कार की फंक्शनैलिटी, बेस फंक्शनैलिटीज हमारे पास सेम है हर कार में। जो हम कहाँ से, ये हमारे पास यहाँ से आ रही हैं, तो हम एक कोड रीयूज कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास बेस फंक्शनैलिटीज वही हैं, हम सिर्फ उन्हें अब डिफाइन कर रहे हैं नेक्स्ट, कि हाइब्रिड कार में जो बेस फंक्शनैलिटीज हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगी। तो अब मैं इसकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, हाइब्रिड कार। अच्छा, तो आप इसको मैथ से भी यूज कर लेते हैं, हाइब्रिड कार डॉट एक्सेलरेट। और एक है हमारे पास स्टार्ट इंजन। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइब्रिड कार्स की जो फंक्शनैलिटी है वो कॉल होगी। लाइक यहाँ पे भी हमने कहा था, ये देखिए हमें क्या है, बेस फंक्शनैलिटीज हमारे पास ऑलरेडी रीराइट है, तो हमने क्या किया है, सिर्फ उनको कॉल का किया कि हमारे पास एक डिफरेंट कार आ गई हाइब्रिड कार, तो उसमें ये फंक्शनैलिटीज कैसे परफॉर्म कर रही होंगी। आगे मेक कोड्स मैनेजेबल, द एब्स्ट्रैक्ट कार इंश्योर दैट एनी टाइप ऑफ कार विद द सेम बेसिक मेथड। If you want to modify how cars start or accelerate, you can change the specific class without affecting the rest of your code. अच्छा, तो अभी कैसे कर रही हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या इंश्योर कर रहा है कि कोई भी कार की टाइप इन मेथड से कॉल हो। लाइक जो बेसिक मेथड किसे कह रहा है, जो हमने ऊपर डिफाइन किए हैं, स्टार्ट, इंजन और वो वाले। तो अगर कोई कार ऑब्जेक्ट हमारे पास मॉडिफाई होगा, तो वो किसकी बेस पे होगा, जो हमारे पास जो हम न्यू कार बना रहे होंगे। लाइक ऑब्जेक्ट हमने टेस्ला कार क्रिएट की, इसमें अगर हम कोई चेंजेस करें तो सिर्फ हमारी इस क्लास के लिए होंगे। लाइक आगे हम पेरेंट क्लास में अगर चेंज करते थे तो वो हमारी सब क्लासेस में पास होता था। इसमें हमारे पास ऐसा होगा, इसमें हमारे पास ऐसा नहीं होगा। बाकी क्लासेस जो ऑब्जेक्ट डिफाइन किए होंगे वो उसी तरह वर्क करेंगे। अगर कोई कोड मॉडिफाई करना होगा तो सिर्फ हम उसका चाइल्ड क्लास में कोड मॉडिफाई करेंगे और वो चेंज हो जाएगा। लाइक बाकी किसी क्लास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह हम कोड को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, पहले जो अभी मैम ने बात की थी, मैं उसके रेलिवेंट एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लाइक एब्स्ट्रैक्शन हमें कैसे प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी टाइप, जिस तरह मैं कह रहा था। तो कंसिडर करें हमारे पास बैंक की एग्जांपल है जिस तरह हम पहले यूज़ कर रहे थे। लाइक हमारे पास एक बैंक की डेटाबेस है। अब हमारे पास बैंक की डेटाबेस में क्या होगा कि इस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का डाटा होगा, लाइक बैंक का। अब हम इसको यूज कर रहे हैं, लाइक हम इस बैंक की एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, और एक हम क्या कर रहे हैं, इसकी मोबाइल फोन के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से हम कंसिडर कर लेते हैं, लाइक एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं।
अब सिक्योरिटी पर्पस के लिए देखा जाए कि बैंक के जो हमारे पास होंगे, हम जहाँ पे हमारी जो मतलब डाटा होगा, हम चाहते हैं कि वो किसी भी तरह अब इनसिक्योरिटी तो नहीं ना करना कि हम वेब पे एक्सेस करें या मोबाइल फ़ोन पे, तो हमारा वो सिक्योर ना रहे। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे जो हमारी डेटाबेस है इसकी क्लास हमने एक बनाई, बैंक के नाम से, चलिए बना ली, बैंक के नाम से हमारी क्लास है। और उसमें हमने एक सिक्योरिटी फंक्शन कॉल किया हुआ है। उसके अंदर हमने सिक्योरिटी फंक्शन कॉल किया है। अब ये सिक्योरिटी फंक्शन क्या है हमारे पास, वो ये हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट कॉल कर रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हमारे पास, और ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है बैंक ऐप की, ये बैंक की। अब नीचे हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि अगर इन्होंने इस डेटाबेस से हमारे पास डाटा एक्सेस करना है बैंकिंग का, लाइक अगर मैं हूँ कि मैंने अब ट्रांजैक्शन करनी है, तो मेरा डाटा क्या होगा, इस डेटाबेस से मूव करेगा। अगर मैं वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ वेब ऐप की तरफ, तो वो क्या होगा, मेरा सारा डाटा यहाँ से इसको वेब को ट्रांसफर होगा और यहाँ से यूज़ होगा। लेकिन अगर ये सिक्योरिटी ना हुई वेबसाइट, तो क्या होगा कि मेरा डाटा क्या है, एक स्टोल कोई स्टील कर सकता है, कोई हैक कर सकता है कह लें अकाउंट। और इसी तरह क्या होगा अगर मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करें उसमें भी। लेकिन अगर हमने इस डेटाबेस में हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल किया हुआ है, लाइक सिक्योरिटी का, तो ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो कोई भी फर्दर हम लाइक अभी वेब ऐप के लिए इसमें भी कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई होगी कि जो इसने कॉल कैसे करना डेटा, तो उसके अंदर वेब के लिए नेसेसरी हो जाएगा कि वो सिक्योरिटी फंक्शन को कॉल करे, कि क्या करे, हमारा जो जो भी डाटा कॉल कर रहा है या फंक्शनैलिटी जो यहाँ से कॉल कर रहा होगा डाटा को या अदर मेथड्स को, उन्हें क्या बनाए, उन्हें सिक्योर बनाए। लाइक इसके लिए आप नेसेसरी हो जाएगा कि इस मेथड को कॉल करें अपनी फंक्शनैलिटी में। सिमिलरली अगर मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो इसके लिए भी क्या होगा, ये नेसेसरी होगा कि इस मेथड को इम्प्लीमेंट करें। तो एब्स्ट्रैक्शन इस बेस पे हमें क्या करेगा। अब ये देखें, अगर मैं हम पिछली बात करें इनहेरिटेंस में जिस तरह हम करते थे या वैसे पहले, तो उसमें क्या होता था, हम इस मेथड हमने एक दफ़ा डिफाइन किया हुआ है, उसे हम यूज़ कर लेते थे। अब हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, तो कोई बताएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड में सिर्फ हम इस मेथड का नेम लिखेंगे या इसकी फंक्शनैलिटी भी को डिफाइन करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से होते हैं, लाइक अभी हमने अभी डिस्कस किए थे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को पास किया हुआ है। लाइक यहाँ पे भी देख लें, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जहाँ पे भी कॉल किया है वहाँ वैल्यूज को पास कर दिया हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हम कॉल करेंगे, कोई मेथड डिफाइन, यहाँ पे कोई वैल्यू डिफाइन करेंगे लाइक मेथड की। सर एब्स्ट्रैक्ट मेथड में तो हम जस्ट पास ही लिख देंगे ना। जी, तो हम सिर्फ सिक्योरिटी मेथड को पास करेंगे। अब वेब पे डिपेंड करता है कि लाइक वेबसाइट के ऊपर सिक्योरिटी मेजर्स कौन से परफॉर्म करने हैं, तो वो उसे इस मेथड में यूज़ कर लेगा। और अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योर कैसे बनाएगी हमारे डेटा को, ये मेथड कॉल करते हुए जो हमने एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया हुआ है। अब अगर इसे हम कोड करें, अच्छा मैं इसे डिलीट करता हूँ, इसे क्लियर कर देता हूँ। लाइक अगर हम इसे, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इस कोड ब्लॉक में नीचे हम यूज कर लेते हैं। लाइक अब मेरे पास एक फ्रॉम ABC डॉट नेट मेथड। अब क्या कर रहे हैं हम, अभी बताया था कि हम एक बैंक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जो हमारे पास क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्लास बैंक। और इसको हमें एब्स्ट्रैक्ट, हमने इसे एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करना है, जो हमने मेथड इंपोर्ट किया उसे यहाँ पे कॉल करना है। लाइक जो पैरामीटर यहाँ पे पास कर देंगे जो हमने अभी इंपोर्ट करवाई है। और इसके अंदर क्या है, हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन किए हैं। लाइक अब मैं करूँ डिफाइन, अच्छा मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं सिंपल मेथड डिफाइन कर रहा हूँ, पहले डिफाइन अकाउंट क्रेडेंशियल्स। ये हमारे पास क्या है, क्रेडेंशियल्स आ गए अकाउंट के। और इसमें मैं सिंपल प्रिंट करवा रहा हूँ। अब मैं अपना नेम लिख देता हूँ, ओके।
अब मैं एक अगर ये डाटा, ये बैंक हमारे पास क्या थी, डेटाबेस हमने क्रिएट कर ली, उसके अंदर हमारे पास फंक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है, ये यूज कर रहे हैं। अब एक मैं मेथड सिक्योरिटी के लिए डिफाइन कर दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, डिफाइन सिक्योरिटी, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। बस अब ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने यूज कर लिया है, और उसके अंदर एक सिक्योरिटी का मेथड कॉल कर दिया। अब ये क्या है कि अब मैं जितनी भी इसकी अगर कोई क्लासेस बनाऊं, अब मैं इस डेटाबेस में हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है कि अगर कोई भी डेटाबेस को एक्सेस करे, तो उसके लिए क्या हो जाए कि ये सिक्योरिटी फंक्शन उसने लाजमी इंप्लीमेंट करना है डाटा को सिक्योर बनाने के लिए। अब सपोज कि मैं यहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा था क्लास, और उसके अंदर मैं, अब जाहिर सी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से डाटा यूज़ कर रहे होंगे, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, हमने चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को कॉल किया। अब ये अकाउंट क्रेडेंशियल्स अभी मैं डिफाइन ना करूं, ये चले कर लें कि अब मैं यहाँ पर डिफाइन अकाउंट क्रेडेंशियल, तो अब क्या है, हम कहाँ पे एक्सेस करें, मोबाइल पे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अकाउंट ऑन मोबाइल। अब सिक्योरिटी के लिए देखा जाए, जैसे भी मैंने कहा कि हमें क्या एब्स्ट्रैक्शन हमें क्या करती है, हमें कंट्रोल भी प्रोवाइड करती है। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल के एलिमेंट देखें, तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो हमें एक हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कॉल की हुई है वैल्यू सिक्योरिटी की यहाँ पे, तो ये हमारे लिए क्या मस्ट हो जाएगी कि अगर हम एप्लीकेशन मोबाइल बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम इधर से डाटा या मेथड कॉल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए लाजमी हो जाएगा कि हम इसे भी डिफाइन करें सिक्योरिटी। ये अब हमें क्या कर रही है, ये मेथड हमें प्रोवाइड कर रहा है कंट्रोल ओवर चाइल्ड क्लास, कि अगर हम कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लाजमी मेथड कॉल करना पड़ेगा। आप प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे भी हम। आप जाहिर सी बात है, अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसका डाटा को सिक्योर करने का मेथड कोई और होगा जो इम्प्लीमेंट हुआ होगा, तो इसलिए हम सिंपल प्रिंट कर लेते हैं सिक्योरिटी ऑन मोबाइल। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है अब, कि अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन की कॉल कर रहे हैं, तो उसका सिक्योर बनाने के लिए क्या है, हमने ये सिक्योरिटी मैयर है कि हमने उस मेथड को कॉल कर लिया। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई वेब एप्लीकेशन होती, वेब ऐप, उसमें भी हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं डाटा, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होगा, हमारे लिए ये सिक्योरिटी मेथड लाजमी होगा कि हम इसे कॉल करें, जो हमें कंट्रोल देगा इस क्लास पे, डिफाइन सिक्योरिटी। सही है आपने यस मैम। तो ये जो आप वेब ऐप बना रहे हैं, ये बैंक की चाइल्ड क्लास है या मोबाइल की? ये बैंक की चाइल्ड क्लास है, यहाँ पे देखिए हमने बैंक पास किया। ओके। तो उसमें हम क्या करें कि अब वेब के लिए सिक्योरिटी मेजर्स डिफरेंट होंगे, कि वेबसाइट कैसे सिक्योर बनाती है डेटा का, तो उसके लिए हम कर लेते हैं वेबसाइट सिक्योरिटी। अब देखें कि एब्स्ट्रैक्शन हमें कंट्रोल कैसे दे रही है, कि अगर हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं मेथड, कि अगर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हमने सिक्योरिटी का फंक्शन दिया है, अब लाजमी हो गया है उसकी चाइल्ड क्लासेस के लिए कि वो उन्हें कॉल करे, तो डाटा सिक्योर बनाने के लिए। तो इसलिए इस तरह हमें क्या करती है, एब्स्ट्रैक्शन हमें क्या करती है, हमें एक कंट्रोल प्रोवाइड कर देती है ओवर चाइल्ड क्लासेस। अब यहाँ पे हम इसकी क्लास में लेते हैं मोबाइल, मोबाइल ऐप, मोबाइल। अच्छा, अगर आप जिस तरह अभी आप पता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अगर मैं इसको अब ना कॉल करूं, अब हमारे पास मोबाइल ऐप तो हमने बना ली है वैल्यू, अगर मैं अब इसको रन करूं एक सेकंड, तो हमारे पास मोबाइल वाली एप्लीकेशन तो बन जाएगी, ये भी रन हो जाना चाहिए। चाहिए क्या है, एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड, अच्छा ठीक है, इंटेंडेड ब्लॉक।
इंडेंटेशन इशू आ रहा है यहाँ पे, लाइन इंडेंटेशन इशू कहाँ पे? नेक्स्ट सेकंड। इंडेंटेशन तो ठीक है। अच्छा ठीक है, इस तरह फिर इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको हाइड नहीं था किया। अच्छा, मैं इसके नीचे पास लिख देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे मोबाइल का करूँ तो हमारे पास मोबाइल की एप्लीकेशन तो कॉल हो जाएगी। ये देखें कोड हमारे पास मतलब फंक्शन जो हमारे पास ये जो ऊपर हमने डिफाइन की क्लास, ये रन हो गई है। क्यों? हमारे पास ये मोबाइल का डिवाइस बन गया है, एप्लीकेशन बन गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिक्योरिटी मेथड मैयर कॉल की हुई है जो हमारे पास पेरेंट क्लास में है। अब अगर मैं यहाँ पे वेब का करूँ। सर ये इसने कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं किया? मैंने यहाँ पे कॉल नहीं आपने ना किया कोई मोबाइल मेथड ऐप अभी यहाँ पे। कॉल नहीं किया ना? ये सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ओके। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्यों क्रिएट हो गया है? क्योंकि इसने जो हमारी पेरेंट की क्लास में जो सिक्योरिटी लाइक मेथड था उसे सेटिस्फाई कर दिया है कि यहाँ पे यूज हुआ है। तो उसकी बेस पे हमारे पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंपल नीचे वेब का क्रिएट करूँ ऑब्जेक्ट, वेब ऐप, वेब, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास क्रिएट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, वो मेथड ही सेटिस्फाई नहीं किया सिक्योरिटी का जो हमने ऊपर रिक्वायर्ड किया हुआ है कि हमारा लाजमी है। देखिए कैन नॉट विदाउट विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनिशिएट नहीं कर सकता जब तक हम उस मेथड को यूज नहीं कर लेते। लाइक अब इसे मैं अनहाइड कमेंट कर दूँ। अब हमारे पास हमारे दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। अब इन्हें मैं नीचे इनकी फंक्शनैलिटी कॉल कर लेते हैं। मोबाइल डॉट मोबाइल ऐप हो गया डॉट, और ये एक्शन हमारे पास क्या है? अकाउंट क्रेडेंशियल्स। और लास्ट है वेब ऐप डॉट। अच्छा, अब यहाँ पे अकाउंट क्रेडेंशियल्स कॉल करें तो ये कौन सा मेथड को कॉल करेगा? वेब ऐप के जी, वेब ऐप में हमने मैं डिफाइन नहीं किया हुआ, तो ये हमारे पास क्या करेगा? यहाँ पे ये पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर रहा होगा जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। देखें यहाँ पे अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं था, तो उसने इसे कॉल कर लिया है। लेकिन अगर हमने इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन ना किया होता तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता था कि वो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स को कॉल कर लेता जो यहाँ पे अकाउंट के हैं। तो इस तरह में क्या करते हैं, एक तरह सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और एक कंट्रोल भी देता है ओवर हमारी जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं। सर मीन्स के जैसे आपने यहाँ पर वेब ऐप बैंक में वो पास नहीं किए फंक्शंस जो पेरेंट क्लास में जी है, तो अगर नहीं जी, पास करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास वाले फंक्शन को प्रिंट करवा देगा। वो भी इसलिए एक्सेस कर पा रहा है इस डेटा को, लाइक इस वाली क्लास इस वाले मेथड को, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसे कॉल कर लिया हुआ है। अगर लेकिन हम इसे यहाँ पे यही ना यूज करते तो उसने एक्सेस ही नहीं था करने देना। लाइक एक रिस्ट्रिक्शन होनी थी हमारे पास जो इसे फॉलो करनी पड़नी थी, तब तक नहीं वेब ऐप कॉल कर सकता था जब तक हम उसमें ये जो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसे पास ना कर लेता, लाइक इधर ना यूज करता। सिर्फ इस वजह से एक्सेस कर पाएगा कि हमें एक कंट्रोल मिल गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे अब डॉट, अब नेक्स्ट हमारे पास सिक्योरिटी। अब इस तरह है, अब वेब ऐप डॉट सिक्योरिटी। अब ये देखें यहाँ पे ये वेबसाइट के लिए रन करेगा, यहाँ से इनहेरिट, यहाँ से कॉल करेगा इसे। ये वाला फंक्शन इधर से कॉल कर रहा होगा जो हमने मोबाइल में डिफाइन किया है, लेकिन जो क्रेडेंशियल वाले हैं ये पेरेंट के कॉल होंगे। देखें, दिस इज शाजिज अकाउंट, ये कहाँ पे था? ये पेरेंट मेथड में डिफाइन था, तो वो वहां से कॉल कर रहा है। इसलिए एक्सेस कर पाया क्योंकि उसने ये सिक्योरिटी मैयर जो कह लें ये क्लास थी उसे सेटिस्फाई कर दिया था। ओवरवाइज वो ना एक्सेस कर पाता। तो इसलिए ये हमें कंट्रोल भी देता है एक तरह प्रोग्रामिंग में, और हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है, कोड को लाइक सिक्योर बना रहा था। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर, क्लियर हो गया। ओके मैम। अच्छा, बाकी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही हैं, सिमिलर बिल्कुल वैसे ही हैं जो हमने अभी ऊपर किए हैं। हम एक यहाँ पे से जो अभी मैंने एज एग्जांपल यूज किया, ऐसे नीचे कर लेते हैं। लाइक एब्स्ट्रैक्शन की रही है। अब इसमें देख के बताएं लाइक
कि अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, अब उनकी टेम्पलेट बनाई है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए क्या सेटिस्फाई करना हो जाएगा, लाइक वे दो काम उनमें लाजमी होते होंगे, टर्न ऑन और टर्न ऑफ। अब नीचे हम कोई भी किसी भी तरह का डिवाइस बना लें, अब ये हमें कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है कि लाइक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे उनमें ये दो मेथड लाजमी होंगे, वो टर्न ऑन भी होते होंगे, टर्न ऑफ भी होते होंगे। लेकिन क्या हो सकता है, उनका वे डिफरेंट हो सकता है। लाइक स्मार्टफोन है तो क्या होता है, हम उसके साइड से जो पावर बटन होता है उसको ऑन ऑफ कर लेते हैं तो हमारे पास टर्न ऑन ऑफ रहता है। लैपटॉप है तो उसके क्या होता है, कीवर्ड कीपैड पे हमारे पास सरफेस पे बटन होता है, हम वहां से उसके क्या करते हैं, शट डाउन कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। लाइक ये देखें, ये हमारे पास सेम वही मेथड हमने यूज किए हुए हैं। ये अगर मैं जर्नल यूज में कहूँ कि हम इसे यूज कहीं करेंगे, तो ये बहुत रेयर है कि हम इन्हें यूज कर रहे हों, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को या इस चीज़ को। लेकिन ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इसलिए हमें क्या है यहाँ पे हम इसे पढ़ें। वरना अगर मैं कहूँ आप इसे लीड कोड करते हुए सॉल्व करेंगे या इस तरह, तो वो नहीं होगा। ये हम अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो उसमें में भी हमें यूज कर सकते करना पड़े। लाइक आप पाइथन से कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें आप इस तरह करें, तो हम उसमें रिस्ट्रिक्शंस बनाने के लिए, कंट्रोल देने के लिए, तब हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, ये एग्जांपल किसी को ना समझ आई हो कि हमने कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है। ये एग्जांपल क्लियर है। ये आकाश, हसन, शाहजेब सर, आप लोग बताएंगे। लाइक अगर किसी को ना अंडरस्टैंडिंग हुई तो हम इसे अभी डिस्कस कर लें। ओके। अब नेक्स्ट हमने एग्जांपल इसकी एक और बनाई है। लाइक हम उसे जिस तरह हमने यहाँ पे भी ये कॉल की है वैसे ही हम क्रिएट करेंगे। तो कोई यहाँ पे बताएगा। लाइक उसने कहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है लाइक पेमेंट सिस्टम्स, यू आर tasked with creating an abstract for different types of payment system. Each payment system can process a payment, but each system has a different way of processing it. Like a base functionality सेम है कि हमने पेमेंट सिस्टम बनाया है, उसमें पेमेंट का प्रोसेस है, लेकिन क्या हो सकता है हर एक के लिए डिफरेंट वे होगा पेमेंट उस मेथड को प्रोसीड करने के लिए। लाइक यू नीड टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब हमने क्या करना है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है पेमेंट सिस्टम, और उसमें मेथड क्या होगा हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोसेस पेमेंट। तो कोई बताएगा हम कैसे क्रिएट करेंगे इसे। ताकि मैं बोर्ड पर लाइन लिख लेता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब हमारे पास वो क्या कह रहा है, क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेमेंट सिस्टम। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, क्लास पेमेंट सिस्टम। और यहाँ पे क्या आ गया, ABC एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो हमने ऊपर कॉल की लाइब्रेरी। अब नेक्स्ट इसमें हमने क्या करना है, लाइक वो कह रहा है यहाँ पे हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, प्रोसेस पेमेंट। तो डिफाइन प्रोसेस पेमेंट। तो एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, स्टार्ट इसके ऊपर यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने देते। हम क्या करेंगे यहाँ पे डेकोरेटर कॉल करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और नीचे हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम मेथड डिफाइन नहीं करते, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, पास की वैल्यू कॉल करें, पास। अब अगर हम यहाँ पे दो सिस्टम बना रहे हैं, लाइक कंक्रीट क्लासेस कौन सी होती हैं, जो हमने पहले क्लासेस क्रिएट करती हैं, एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट और एक पेपाल पेमेंट। क्लास क्रेडिट कार्ड पेमेंट। और यहाँ पे हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं, पेमेंट सिस्टम की क्लास।
लाइक ये हमारे पास क्या है, बेस फंक्शनैलिटीज यहाँ से प्रोवाइड होंगी, पेमेंट सिस्टम, और उसके अंदर इस मेथड को हम ओवरराइड करेंगे, डिफाइन प्रोसेस पेमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक अब क्रेडिट कार्ड के लिए, अच्छा एक सेकेंड, अब क्रेडिट कार्ड का डिफरेंट कोई मेथड हो सकता है प्रोसेस, पेमेंट प्रोसेस करने का। तो हम क्या करेंगे, पेमेंट थ्रू, पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड। और सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्या है, पेपाल के लिए, पेपाल पेमेंट, और कहाँ से हम कॉल कर रहे हैं, बेस फंक्शनलिटीज वही हमें प्रोवाइड करेगी जो पेरेंट क्लास है, पेमेंट सिस्टम। अब हमारे लिए क्या नेसेसरी है कि हमने क्या करना है, उसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे भी कॉल करना पड़ेगा जो हमारी पेरेंट क्लास में है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, डिफाइन सेस पेमेंट। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेथड है प्रिंट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं पेमेंट बाय पेपाल। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, एक क्लासेस में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। लाइक हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड का एक ऑब्जेक्ट होगा और एक पेपाल पेमेंट का। क्रेडिट ऑब्जेक्ट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, और पेपाल ऑब्जेक्ट पेपाल। तो अब हम इसे रन करें तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट दोनों क्रिएट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंडीशन है सेटिस्फाई की हुई है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल किया हुआ है दोनों। तो अब अगर हम इसका यहाँ से मेथड इनका कॉल करें, क्रेडिट ऑब्जेक्ट डॉट प्रोसेस पेमेंट, तो इसके लिए कॉल होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड से। और नेक्स्ट हमारे पास पेपाल डॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ तो कोई, यहाँ क्या इशू है, अच्छा इक्वल टू का साइन किया। तो इससे अगर हम कॉल करें, ये देखिए, तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का हमारे पास क्या था कि एक तो हमें ये डिटेल्स को हाइड कर देता है, लाइक अब पेमेंट प्रोसेस है, अब हर एप्लीकेशन के लिए या हर सिस्टम के लिए डिफरेंट होगा, लाइक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पे डिफरेंट होगा, पेपाल का डिफरेंट है। तो क्या कर रहा है, एक ओवरऑल क्लास हमने क्रिएट की हुई है, और उसने उसमें डिफाइन मेथड हमारे पास है। तो ये क्या है, हाइड डिटेल्स हमारे पास हाइड हो गई हैं एक ओवरऑल मेथड में देखा जाए पेमेंट में सिस्टम में। लेकिन अगर हम अब जिस तरह यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पेमेंट है तो हम उसका डिफरेंट वे होगा प्रोसेस करने का, पेपाल के लिए उसका डिफरेंट होगा। और एब्स्ट्रैक्शन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है ओवर चाइल्ड क्लासेस। तो और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो यही हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन होता है कि हम डिटेल्स को हाइड कर देते हैं और कंट्रोल प्रोवाइड कर देते हैं पेरेंट क्लास को। ओके, क्लियर है। ये सब क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ए, एक इनकैप्सुलेशन का टॉपिक रह गया। उसके बाद जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला हम थर्सडे को ओवरऑल डिस्कस कर लेंगे। बल्कि कल ही मैं बताऊंगा कि आप में से कोई प्रेजेंट करना चाहे आप लोग कर सकते हैं, लाइक हम एक एक दो दो एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक में से ले लेंगे।
और आप बेशक आप प्रोवाइड करना चाहें, आप उसे स्लैक पे शेयर कर दें, तो हम उन्हें एज अ रिवीजन यूज़ कर लेंगे, और फ्राइडे हमारा लास्ट डे होगा तो उस दिन हम वैसे डिस्कस कर लेंगे, और आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे देंगे जो आप बाद में बना के सबमिट करवा सकते हैं, और एक दिन हम उसे डिस्कस कर लेंगे। ओके एवरीवन, हमारी क्लास का टाइम फिनिश हो गया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।